पुनीत, नोटिंग करना स्टार्ट कर दो बेटा। भैया अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 टैक्स इनवॉइस। ठीक है, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का पोर्शन किया था ना, ये ऑलमोस्ट ये मान के चलो उसी के ऊपर बेस है, तो ज्यादा कुछ इसके अंदर तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर ये भी कहोगे सर ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है ये। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 बहुत इजीली और बहुत स्पीडली हो जाएंगे। समझ गए? मेरा जो बीच में 3-4 दिन थोड़ा सा ऑफ करने का या ब्रेक देने का टारगेट यही था, बिकॉज मुझे पता है चैप्टर 7 जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो इन चारों की भी वेटेज को मिलाकर ज्यादा ही होगा। समझ गए मेरी बात? बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हमने जीएसटी में किया क्या है? चैप्टर 1 किया है, चैप्टर 7 किया, अभी तक 2 ही चैप्टर किए हैं, बट ध्यान रखना चैप्टर 1 के अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे इंक्लूड हो चुके थे। चाहे वो हमारे पास में इनपुट क्रेडिट की बातें आए, चाहे सर जीएसटी से पहले क्या होता था, जीएसटी आने के बाद क्या हो रहा है, सर क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या डेट हुई, बेटा उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारी चीजों की कवरिंग करते हैं। चैप्टर 7 जो हमारे पास में उसके बाद में सबसे लार्जेस्ट चैप्टर होगा, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन की सारी बातें यूज हो चुकी हैं। उसके बाद में जितने भी चैप्टर 8, 9, 10 हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी में करेंगे, वो हमारे पास में बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये मैं सोचना भी सर ने बीच में जीएसटी का रोक के कुछ वो किया, नुकसान किया है, वो नहीं, यहाँ स्पीड बन जाएगी। ठीक है, और थोड़ी सी मेरी प्रायोरिटी भी यही रहेगी, 2-4 दिन के लिए जीएसटी को थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, तो उस टाइम अकाउंट के मैं तुम लोग को टेस्ट दे दूंगा, अलग से काम नहीं दूंगा ज्यादा। ठीक है, बट मेरी बातों पे बिलीव ज्यादा करना भी मत, अगर मैं काम ज्यादा दे भी दूं तो ऐसा कुछ नहीं है सर आपने ये कहा था, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, ये देखो सर वो देखो। चलो बेटा, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होगा बताओ? टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होगा? सर ऐसा बिल जिसके अंदर हमारे पास में जीएसटी से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करवाऊंगा ताकि उसको सारी की सारी बातें क्लियर हो, ये ध्यान रखना भी। तो कहने का मतलब अब इसके लिए ये बहाना मत बनाना सर मैंने पहला चैप्टर नहीं किया हुआ था, उससे रिलेटेड बातें आ रही हैं वो कैसे यूज होंगी। ठीक है, और अब बीच में बोलोगे भी नहीं। चलो बेटा, तो हमारे पास में टॉपिक क्या था भाई? हमारे पास में टॉपिक था सर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होगा बेटा, अब तो स्क्रीन शो हो रही है ना सीमा? टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होगा सर एक ऐसा बिल जिसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसकी? किसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है? सर डीलर की, बायर की, और किसकी इंफॉर्मेशन होगी? गुड्स की। यहां पर 3 चीजें आ गई ना हमारे पास। सर यहां पर हमारे पास में 3 चीजें आ गई। एक तो क्या हो गई, जो टैक्स इनवॉइस है सर उसके अंदर पूरी की पूरी डीलर की इंफॉर्मेशन है। सर जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है, टैक्स जो इनवॉइस है उसके अंदर पूरी की पूरी बायर की इंफॉर्मेशन है। सर जो गुड्स है उसकी भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मैं यहाँ पर गुड्स की बजाय साथ में सर्विस को भी लिख दूं, तो ये 3 चीजें हैं जो टैक्स इनवॉइस के अंदर क्लियरली मेंशन होंगी। पहली बात बेटा मुझे बता दो, टैक्स इनवॉइस कौन बनाएगा? इनवॉइस कौन काटेगा? हम लोग ऐसे बोलते हैं इनवॉइस काट दिया, जो सामान बेच रहा है। अब भाई जितनी भी बातें हम लोग बोलेंगे, चाहे तुम लोग उसको रफली किसी भी डायग्राम के अंदर या लाइन के अंदर जैसे भी तुम मेंशन करना चाहो, एक बार पूरा का पूरा मेंशन किया करो। समझ गए? ताकि घर पे जाकर इन फ्यूचर जब भी तुम चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले तुम्हें यही वाली बुक अपनी रिवाइज करनी है। ये रिवाइज करो, देन तुम मेरे नोट्स के ऊपर आओ, उसके बाद में जो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा उसके ऊपर आओगे। ठीक है, पहले वाला काम कंप्लीट है भाई। रजिस्ट्रेशन के जो एम के गुप्ता वाले क्वेश्चन वगैरह थे, कॉपी वॉपी देखनी बाकी होगी कुछ कुछ बच्चों की। जीएसटी लायबिलिटी वाली पेंडिंग थी कॉपी, सबकी कंप्लीट है? चलो, टैक्स इनवॉइस के अंदर से डीलर का डाटा होगा, बायर का डाटा होगा, और गुड्स एंड सर्विस का डाटा होगा। पहली बात, टैक्स इनवॉइस कौन काटेगा? रजिस्टर्ड। सर रजिस्टर्ड कौन? सेलर या परचेजर? मैं बच जाता हूं दोनों चीजों से, मैं लिख देता हूं रजिस्टर्ड पर्सन। सर बचने से काम तो नहीं चलेगा, आगे तो मुझे डाटा बताना पड़ेगा। बताओ भाई, रजिस्टर्ड पर्सन में क्या? बेटा रजिस्टर्ड पर्सन में क्या? सर रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास दोनों ही पर्सन आएंगे।
रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर हमारे पास दोनों ही पर्सन आएंगे, डीलर और बायर। ठीक है, डीलर और बायर। सर जनरली तो डीलर ही होता है, नॉर्मल सी बात है भी सर, हमेशा तो डीलर ही होता है। फिर बायर किस केस में हो सकता है भाई? एक तो केस हो सकता है आरसीएम, ये देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। एक तो सर आरसीएम के केस में, ये बात क्लियर। दूसरा दूसरा यहां थोड़ा स्पेस कम है, तुम लोग अच्छे से लिखोगे, अनरजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग को मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। सर अगर डीलर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कौन सा टैक्स इनवॉइस काटेगा? काट ही नहीं सकता, समझ गए? तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन को अगर तुम डायग्राम के अंदर, लाइन में, जहां पर भी, जैसे भी मेंशन करना चाहो, क्या मेंशन करोगे? सर रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है? डीलर या फिर बायर। बट बायर किस केस में हो? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में या फिर अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में। बताओ बेटा बताओ, यहां तक बात क्लियर? चलो सर अब बताओ डीलर का क्या क्या डाटा होना चाहिए? ठीक है ना, अब मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। 99% तो यहां पर बिल कौन काटेगा? डीलर ही काटेगा सर। इसका क्या क्या डाटा होना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो जीएसटी का नंबर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। और क्या क्या चीजें बताओ? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा और हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? अकाउंट नंबर किसका बेटा? बैंक अकाउंट नंबर। भाई जब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं डीलर का डाटा आएगा तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर। एक मिनट, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगी? जितनी भी हमारे पास में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बातें आ रही हैं। ठीक है, बट एक चीज ये भी चेक करो ना, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह सारा का सारा डाटा ऑलरेडी कहाँ कवर हो चुका होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में हो चुका होगा। चलो बेटा सीक्वेंस में ही लिखवा देता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग बाद में कंफ्यूजन में रहोगे। जो तुम प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हो या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर कवर है। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करना, यहाँ मुझे क्या लिखना है? डेट ऑफ इश्यू। ठीक है ना, जिस दिन हम लोग इनवॉइस काट रहे हैं उस दिन की डेट। ठीक है ना, जिस दिन हम लोग इनवॉइस काट रहे हैं उस दिन की डेट होनी चाहिए, नॉट सप्लाई डेट। सप्लाई डेट नहीं होनी चाहिए, जिस दिन तुमने सप्लाई किया वो डेट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास डेट कौन सी होनी चाहिए? जिस दिन हम लोग यहाँ पर बिल बना रहे हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद भाई, उसके बाद फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज की आएगी? सर एक सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीरियल नंबर। जो भी हमारा इनवॉइस है उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। और ये जो सीरियल नंबर है ये हमारे पास में कितने लेटर के अंदर कवर होना चाहिए? 16। ठीक है, 16 के अंदर हमारे पास में इंग्लिश के अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर न्यूमेरिकल वर्ड भी हो सकते हैं, स्पेशल साइन भी हो सकते हैं, हाइफन, स्पेशल साइन, एट द रेट, चाहे तुम कुछ भी यूज करो, सब कुछ इंक्लूड होनी चाहिए। बट ये ध्यान रखना, ये जो नंबर है ये यूनिक नंबर होना चाहिए। बेटा इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर का मतलब क्या होगा? बिल का नंबर। जैसे मान लो भी तुम्हारी फर्म के अंदर आज 2 लाख बिल कट गए। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है जहां पर 2 लाख तुमने बिल बनाए हैं। ठीक है, तो क्या वहां पर सारे के सारे नंबर वगैरह सेम होंगे? नहीं होंगे ना। सर 2 लाख से भी ज्यादा बन गए, बिकॉज हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं तुम 16 लेटर तक यूज कर सकते हो। 16 समझ गए?
1 2 3 4 समझ गए, ऐसे करके 16 तक पहुंचोगे। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तुम बीच में अल्फा बेटिक न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते हो। कोई अगर हम लोग को साइन स्पेशली साइन यूज करना है वो भी यूज कर सकते हो। कोई इस टाइप का तुम्हें अगर यूज करना है, कोई हाइफन वगैरह यूज करना है, सब कुछ यूज कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना, जो एक तुमने इनवॉइस नंबर बनाया है वो किसी दूसरे इनवॉइस नंबर के साथ मैच नहीं होना चाहिए। समझ गए? ऐसा क्यों भाई? ऐसा सर इस वजह की, इस कारण से कि अगर दोनों मैच हो गए तो डाटा कैसे फिल होगा? समझ गए मेरी बात? जैसे मान लो भी मैंने एक यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया, मैंने एक सीरियल नंबर यहाँ लिख दिया, मैं उसको अपने पोर्टल के ऊपर जाकर जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे पता चल जाएगा ना भाई ये इनवॉइस मैंने कब काटा था, बायर कौन था, इसमें मैंने किस गुड्स को सेल किया था या सर्विस मैंने सप्लाई की थी, कितनी अमाउंट थी और कितनी अमाउंट मैंने पे कर दी, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां आ जाएगी। बट अगर सेम सेम मैच होंगे तो कैसे आ जाएगी इन्फॉर्मेशन? इसलिए कभी भी हमारे पास में सेम सीरियल नंबर नहीं होने चाहिए। ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए सर। ये ऑलवेज हमारे पास क्या होंगे? यूनिक नंबर होंगे। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर? चलो अब बताओ और क्या डाटा होना चाहिए, और क्या डाटा होना चाहिए? ठीक है, सेलर ही यहाँ इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, ये बात तो ठीक है, बट सेलर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई सर। अब मैं अगर बात करूं बायर, तो बायर के केस में क्या क्या डाटा यहाँ डालना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बायर बिल बना रहा है, ठीक है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायर बना रहा है। मैं अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ बायर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालें। ठीक है ना, बायर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालें? सर अब यहाँ पर बनाएंगे दो पार्ट। इफ रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा? भाई अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं सर? उस केस के अंदर बायर का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर, बस इतना ही डाटा हमारे लिए क्या होता है? इनफ होता है। समझ गए? अगर रजिस्टर्ड है हमारे पास तो नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, ये हमारे लिए इनफ है। सारी चीज आ गई, जीएसटी नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, साथ में नेम और एड्रेस भी डाल दिया। अगर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वही है फिर तो ठीक है। अगर कोई डिलीवरी एड्रेस कोई डिफरेंट है तो मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखकर उसको कवर कर दिया। समझ गए मेरी बात? क्लियर? क्या बताया बेटा? अभी अभी बताना, खड़े हो गए, खड़े हो जाओ। ठीक है, बैठ जाओ, दोबारा फिर खड़े हो जाओ। बेटा जब भी नींद आए ऐसे किया करो, हाँ 3 4 बार करो। अगर हमारे पास में रजिस्टर्ड नहीं है तो भाई, रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा वहां अब तुम चेक करोगे। देखो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वहां मैं चेक करूंगा वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज, क्या ये अमाउंट हमारे पास 50,000 को एक्सीड कर रही है? क्या ये अमाउंट 50,000 को एक्सीड कर रही है? अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी अभी डाली है ना, यही इंफॉर्मेशन तुम यहाँ डाल दो। यानी क्या कर दें सर? अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज 50,000 को एक्सीड कर रही है तो हम क्या करेंगे? नेम डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। सर जीएसटी नंबर कहाँ से डालें? जीएसटी नंबर तो नहीं है उसका, तो यहाँ पर मैं अलग से ही मेंशन कर देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये लो बेटा, यहीं लिख देता हूँ। क्या क्या लिखोगे? बस बात खत्म सर, और कुछ हम लोग नहीं डाल सकते। क्लियर? नेम और एड्रेस डाल दिया, डेट इज इनफ, और कुछ डालने की सर यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम लोग ये कह दें ये जो वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं
वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर हमारे पास में सर्विसेज हैं, ये लेस देन 50,000 है, लेस देन 50,000 है, तो क्या बोलोगे भाई? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ गए? ये हम डाल देते हैं, नाम उसका राम है, श्याम है, ठीक है। अदरवाइज सीधे सीधे लिख के छोड़ सकते हो कैश सेल या क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में तो डाटा तुम्हें अपने लिए रखना है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? चलो बेटा थोड़ा सा करते हैं रिपीट, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। सर अभी तक आपने क्या बताया भाई? मैंने तो एक ही बात बताई है, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है भाई? टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होता है जो हम लोग पक्के में बिल काट रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास में सारा का सारा डाटा होगा। ठीक है, डाटा होगा सर, जिससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस गुड्स को हमने सेल किया है, या खरीदने वाला क्या बोलेगा, किस गुड्स को मैंने खरीदा है, उसके ऊपर जीएसटी की रेट क्या थी, जीएसटी की पेमेंट कितनी बनती है, सारी चीजें। टैक्स इनवॉइस में तीन टाइप की इंफॉर्मेशन डाली जाती है, डीलर की, बायर की और गुड्स की। ठीक है, गुड्स हो या सर्विस हो, उसका डिस्क्रिप्शन डाला जाएगा। बात ये आगे, रजिस्टर्ड पर्सन हो कौन सकता है? जनरली तो डीलर होता है, बट अगर डीलर ना हो तो बायर भी हो सकता है रजिस्टर्ड। किस केस में? रिवर्स चार्ज के केस में, या फिर डीलर हमारे पास क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस के अंदर। नितेश, ES1 ES2 की कर रही हो क्या प्रिंट? कर रही हो अभी? कोई बात नहीं, भिजवा देना भाई है। बताओ भी, यहाँ तक बात क्लियर? उसके बाद फिर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ भी, जो हम लोग डीलर का डाटा डाल रहे हैं, मेन डाटा क्या होगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इश्यू ये भी मेन है, और सबसे मेन सीरियल नंबर सर। 16 यहाँ पर लेटर हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होंगे। यूनिक सीरियल नंबर होगा हमारे पास, जिसके अंदर तुम लोग कोई भी स्पेशल करेक्टर वगैरह सब कुछ यूज कर सकते हो। बायर का डाटा क्या डालें? अगर रजिस्टर्ड है तो नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स अगर 50,000 से ज्यादा है देन नेम, एड्रेस, और अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस 50,000 से कम है तो कोई इंफॉर्मेशन डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बेटा? क्या? हाँ, नहीं नहीं हो सकते हैं, हाँ अप टू 16। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और भी देखो ना बेटा, जैसे मान लो भी तुम डेली के 100 ही यहाँ पर बिल काट रहे हो, तो फिर वो कहाँ 16 तक पहुंचेंगे? 100 हो गए। अब 365 दिन में कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 365 इंटू में 100, तो 36,500। समझ गए? अगर तुम मंथली यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे सर? 100 इंटू में 300, 3,000। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम 16 है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जहां पर चीजें मैंडेटरी नहीं है ना, वहां कुछ भी कर सकते हो। जब भी हम लोग बेटा लॉ पढ़ेंगे तो उस लॉ के अंदर तुम्हें ये चीज देखनी है, किन किन चीजों को कंपलसरी मांगा है। जिन जिन चीजों को कंपलसरी मांगा है ना, उसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन मुझे डालनी ही डालनी पड़ेगी। अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूं तो मेरा जीएसटी पोर्टल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ गए? ये बात है। अब देखो भी यहाँ पर बाहर नाराज हो रहा है, मेरा नाम भी नहीं डाला आपने, मैंने आपसे 49,000 का सामान खरीदा है, बताओ क्या करोगे? मैं आगे से सामान नहीं खरीदूंगा। बताओ भाई, ऐसे कर दोगे? कोई बात नहीं, ले जा 50,000 का, नहीं मतलब ही नहीं है। वो तो 1,000 का सामान खरीदेगा, हो कहेगा मेरा नाम डालो, ये ले भाई, ठीक है, मेरा एड्रेस ये भी डलवा ले, फादर नेम ये भी डलवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अगर बायर यहाँ पर डिमांड करता है, उसके नेम और एड्रेस को यहाँ डालना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, एंट्री के बजाय इंक्लूड वर्ड यूज कर लो।
तो क्या कर दोगे, फिर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी वाले मना नहीं करते, क्यों अपने कस्टमर को कम कर रहे हो भाई। ठीक है, 49,000 का सामान खरीद के लेके जा रहा है, ज्यादा नहीं 10% तो कमाओगे। 4900 चाहे कितना भी कमाओ। कहने का मतलब क्या है, जीएसटी पोर्टल उस चीज से मना नहीं करता, तुम उसके डाटा को डाल दो। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर। अभी बताता हूँ। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर। ठीक है, अब देखो भी नेक्स्ट टॉपिक। सर टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा। भाई डीलर है रजिस्टर्ड, बायर कौन है सर, बायर भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, पहला केस बताओ भाई, बताओ कौन बनाएगा टैक्स इनवॉइस। ठीक है सर, मेनली तो यहाँ पर डीलर ही बनाता है, बट अगर मान लो यहाँ पर आरसीएम आ गया तो बायर बना देगा। तो सर एक आरसीएम का टॉपिक और लिख दो, ये लो बेटा, रजिस्टर्ड डीलर है और रजिस्टर्ड ही बायर है। कंसेप्ट क्या आ गया, आरसीएम का आ गया। ठीक है, पहले वाले केस में मैं किसको टिक करूं, रजिस्टर्ड डीलर, ये बनाएगा सर इनवॉइस। दूसरे वाले केस में ये बनाएगा सर। क्लियर। सर एक केस और भी बन सकता है, क्या, डीलर तो है हमारे पास अनरजिस्टर्ड और ये क्या है, रजिस्टर्ड है। तो नॉर्मल सी बात है, कौन बनाएगा टैक्स इनवॉइस, रजिस्टर्ड बायर। सर ऐसा भी केस आ सकता है, डीलर तो हमारे पास क्या है, अनरजिस्टर्ड है और बायर हमारे पास क्या है, रजिस्टर्ड है। सर रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना, आरसीएम का केस। ठीक है, अब कौन बनाएगा, सर बायर ही बनाएगा। अब दोबारा से सुनो भाई, डीलर हो या बायर हो, जो भी रजिस्टर्ड है वही बनाएगा सर। ठीक है, आरसीएम के केस में ऑलवेज कौन बनाएगा, बायर ही बनाएगा सर। अगर डीलर और बायर दोनों ही रजिस्टर्ड हैं और कोई स्पेशल केस नहीं है तो कौन बनाएगा, डीलर बनाएगा सर। यहां तक बातें क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है ना, बायर अगर रजिस्टर्ड है बेटा, पर जिससे वो सामान खरीद रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, समझ गए, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस बायर बना देगा। लेकिन सर वो डाटा किसका डालेगा, डीलर का डाटा कैसे डालेगा, डीलर का कोई जीएसटी नंबर नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी सेफ्टी के लिए डाल रहा है, आईटीसी उटीसी तो नहीं मिलेगा उसको, ये बात तो क्लियर है। ठीक है ना, आईटीसी वगैरह नहीं मिलेगा, बट वो अपनी सेफ्टी के लिए डाल रहा है, ताकि कहीं चेकिंग वगैरह होती है, कुछ और होता है तो वो इनवॉइस दिखा सके। समझ गए। हाँ, अब ये लो भाई, सर यहाँ तो डीलर भी अनरजिस्टर्ड है और बायर भी अनरजिस्टर्ड है, अब क्या करें। तो भाई तुम लोग 2 नंबर में काम कर रहे हो, 2 नंबर में काम कर रहे हो, कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। ठीक है, जब तक नहीं पकड़े जाओ करते रहो ये काम। ठीक है सर, जरूरी थोड़ी ना इलीगल कर रहे हैं हम। सर ऐसा भी तो हो सकता है हमारी जो सेल है वो लिमिट से कम हो, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। चलो बेटा, इसके अलावा और कोई सिचुएशन मुझे नहीं लगता राइज होगी, बाकी माइंड में कुछ चल रहा है तो पूछो। इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो सकती है क्या। हम्म, बेटा एजेंट का केस आ जाए तो एजेंट को हम लोग डीलर की ही कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है ना, जैसे बेटा यहाँ पर ये लिखा गया हो रजिस्टर्ड डीलर, डीलर के बिहाफ पर कौन काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है। ठीक है, डीलर के बिहाफ पर कौन काम कर रहा है, कंसाइनी काम कर रहा है। ठीक है ना, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही अगर जैसे मान लो भी तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारा एजेंट सामान खरीद रहा है तो उसको बायर ही माना जाएगा। समझ गए। बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर। ये लो भाई, मैंने यहाँ पर डाटा डाल दिया था किस किस का, सर आपने डाटा डाल दिया था डीलर का और बायर का। अब हम लोग आ जाते हैं गुड्स के अंदर।
गुड्स या सर्विसेज हैं। अब क्या करें सर? गुड्स और सर्विसेज जितनी भी हैं सबसे पहले तो इसका होना चाहिए HSN कोड, यानी इसकी कैटेगरी बनाने के लिए हम लोग एक कोड डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HSN कोड। भाई ये शायद तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वाले में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो बस उतना ही पढ़ना अभी के लिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। HSN कोड हो गया, बता दूंगा बेटा एक बार थोड़ा सा। उसके बाद लिखोगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। अब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होंगी भाई? डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होंगी? ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी, नेचर बोल दो या टाइप बोल दो, और भाई प्राइस, टोटल वैल्यू। प्राइस और टोटल वैल्यू में डिफरेंस है क्या? प्राइस तो सर पर यूनिट की बात चल रही है, और टोटल वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल में अमाउंट कितनी आ गई। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स या सर्विस जहां पर हमारे पास क्वांटिटी है, नेचर है, प्राइस है, टोटल वैल्यू है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी की सारी चीजें आ गई सर। उसके बाद और क्या होगा बताओ भाई? ठीक है बेटा, यहाँ पर उसके बाद में होगा अगर कोई डिस्काउंट दी जा रही है, ठीक है, वैसे डिस्काउंट को मुझे यहाँ की बजाय अलग लिखना चाहिए, अलग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे एक बार रुको। अब यहाँ लिखेंगे जीएसटी की रेट। सर रेट कौन सी जीएसटी की? आईजीएसटी की रेट यूज करें या सीजीएसटी की लिखें या एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की लिखें? सर किसकी रेट होनी चाहिए? वो जो भी डिपेंड करता है, सबकी यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी, सबकी रेट यहाँ आ जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी की अमाउंट कितनी है वो भी यही इंफॉर्मेशन आएगी। बताओ बेटा, यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद में कोई भी डिस्काउंट वगैरह दी जा रही है या रिबेट दी जा रही है, डिस्काउंट वर्ड यूज कर दो, रिबेट वर्ड यूज कर दो, बात तो हमारे पास क्या है, एक ही है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल देते हैं अबेटमेंट। ठीक है भाई, कोई कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, या फिर हम लोग कोई और किसी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कोई छूट वगैरह दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अबेटमेंट। तो कुछ भी यहाँ पर पे वगैरह करो, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। सर टैक्स इनवॉइस में कुछ और भी बच गया क्या? क्या टैक्स इनवॉइस में और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी? मोस्टली यहाँ पर सारी चीजें कवर हो गई है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ये इनवॉइस बन रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पर, तो भाई अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो तो उसके लिए तुम्हें स्पेशली मेंशन करना होगा कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेस पर बन रहा है। बेटा गुड्स और सर्विस की तो बात हो गई खत्म, ये देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो सर आप गुड्स एंड सर्विस में ये बातें बोल रहे हो, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, गुड्स एंड सर्विस का पार्ट चल रहा है, क्योंकि सेलर और बायर का डाटा हो गया खत्म, ठीक है ना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था डिस्क्रिप्शन में हो गया खत्म, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। आरसीएम बेसिस पे है सर, तो क्लियरली बताओ ये चीजें हमारे पास में आरसीएम बेस पे चल रही हैं। अगर कोई डिलीवरी एड्रेस को स्पेशली लिखवाया है जो पहले से मेंशन नहीं था, ठीक है ना, जैसे मान लो भी अगर वो अनरजिस्टर्ड है, या फिर रजिस्टर्ड ने जो उसने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे डिफरेंट प्लेस पे अगर सामान मंगवाया तो वो भी होना चाहिए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई? क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें हमारे पास में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब उसके बाद में दो चीजें यहाँ पर और आती हैं। एक तो आता है भाई सिग्नेचर, जिसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल सिग्नेचर।
इफ एनी रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं। एक होता है बेटा क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये पोर्टल जनरेट करके देता है, ठीक है। जैसे वो स्कैन वगैरह करेगी कंपनी उस क्विक रिस्पॉन्स कोड को, तो इमीडिएटली पता चल जाएगा ये सामान कब बिका था, कहाँ बिका था, कौन लेके गया था, ठीक है, कैसे लेके गया था, कैश में, उधार में, जो भी चीजें हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड, या फिर हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, क्यूआर कोड। बताओ भाई, यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है, वैसे हम लोग शॉर्टकट याद कर लें, बहुत है, HSN कोड। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भी हम लोग को पूरी यहाँ पर फुल फॉर्म याद करने की रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं। HSN कोड लिखो, बहुत है। यहाँ तक की नोटिंग हो गई बेटा, तो चलें आगे। चलो चलो कर लो। आज जितना टॉपिक हम लोग GST में कर रहे हैं, कल तुम लोग को याद होना चाहिए। बेटा दोबारा से क्वेश्चन पूछो भाई, आवाज नहीं। हाँ, किसकी बैंक की डिटेल कौन निकाल सकता है? डीलर इनवॉइस से अपने बैंक की डिटेल निकाल ले। इनवॉइस में अपनी बैंक डिटेल डाल सकता है कि ना? हम्म। तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो सर, बायर को पेमेंट करवानी है, ऑनलाइन पेमेंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट की डिटेल इस इनवॉइस के अंदर डाल दें। कोई रिक्वायर्ड नहीं है, GST पोर्टल के अकॉर्डिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर तुम डालते हो तुम्हारी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में तो क्या है, GST पोर्टल ये कहता है भी जहां पर भी 50,000 से ज्यादा का सामान खरीदा गया है ना, वहां पर तुम्हें बायर की कुछ इन्फॉर्मेशन तो डालनी पड़ेगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो भी तुम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन डालो। मेनली क्या इन्फॉर्मेशन होती है, नेम और एड्रेस, और साथ में होता है कॉन्टेक्ट नंबर, जो लॉ में नहीं लिखा गया है, बट प्रैक्टिकली हम लोग उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखते ही लिखते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ता। जैसे मान लो भी कोई पर्सन तुमसे सामान खरीद रहा है 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो उस केस में GST डिपार्टमेंट ये कहते हैं हमारी नजरों में होना चाहिए, पर्सन हमारी नजरों में होना चाहिए। समझ गए? जैसे मान लो भी अगर उसका डाटा कहीं पर है ही नहीं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि तुमने किसी ऐसे पर्सन को 5 करोड़ का सामान बेच दिया, जो ना तो कभी इनकम टैक्स की पेमेंट कर रहा है, ना ही कभी उसने कोई GST की पेमेंट वगैरह की। तो यहाँ से एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी पता चल जाती है भी हम लोग उस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पर जो चोरी करने वाले होते हैं कभी ट्रैक होते ही नहीं है। ठीक है, वो डीलर को सीधे सीधे क्या बोलेंगे, भाई मुझे 5 करोड़ का सामान खरीदना है, तो बिल काट दियो जितने भी काटने हैं, 45-45 हजार के काट दे। कहीं ना कहीं तो एंड होगा, 50 बिल बन जाएंगे, 100 बन जाएंगे, 200, 500 बन जाएंगे। अकाउंटेंट को बिठा क्यों रखा है? ठीक है, राम श्याम मोहन सोहन ABC, ऐसे वो लोग नाम वाम डालते रहेंगे। और अगर 50,000 से कम का है तो नाम वाम डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2-4 बिल 50,000 से ऊपर के काट दे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, राम श्याम मोहन सोहन एड्रेस वेड्रेस डाल दे, क्या दिक्कत है? क्लियर? कहीं से ट्रैकिंग हो जाए, डिपार्टमेंट को पता चल जाए भी यहाँ पर जो मोटी परचेजिंग हो रही है कौन कर रहा है। अगर मोटी परचेजिंग कर रहे हो, मोटा पैसा तुम्हारे पास। गलत काम तो क्या है, अगर तुम परचेजिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम खरीद रहे हो, क्या दिक्कत है?
बट मेन चीज क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा आया है तो कुछ गवर्नमेंट को भी दो ना भाई। ऐसी थोड़ी ना सर, वैरायटी ऑफ गुड्स थी, ठीक है, और वो सारी की सारी हम अकेले हजम कर गए, तो गलत है ना। वहां पर गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ उम्मीद करती है भी हमें भी कुछ खाने पीने को मिलेगा। हम्म। हाँ, बट यहाँ पे सारे के सारे चोर बैठे हैं, क्या करें सर, खाने पीने वाले खुद ही खा पी जाते हैं। चलो भाई कोई नहीं। नहीं पागल हो, 20 मिनट पड़े हैं बेटा, बातें इस वजह से ताकि तुम लोग को टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। क्लियर भाई यहाँ तक? चलो 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 आगे चलते हैं। चलो बढ़िया। बेटा ये क्या बोल रही है, काफी देर होगी इसको बोलते हुए, क्या कह रहे हो? क्या? ऐसे कोई डाउट है? नहीं, ज्यादा समझ आ गया है। सर 4-5 दिन की कसर निकाल रहे हो, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ये लो बेटा, मैं समझ जाता हूँ तुम लोग ये बोलने वाले हो। चलो बेटा, इनवॉइस जब हमें बनाना है तो क्या वो जीएसटी पोर्टल पे बनेगा? नहीं। तो कहाँ बनेगा? इनवॉइस के लिए कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, समझ गए? ये चीज तुम लोग जैसे भी नोट वोट करना चाहो कर लो। इनवॉइस के लिए बेटा बातें नहीं, इनवॉइस के लिए कोई भी हमारे पास में प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। तुम अपनी मर्जी से जैसे भी बनाना चाहो बनाओ, बट एक ऐसा फॉर्मेट जरूर रखना जिसके अंदर रेगुलरिटी रहे, समझ गए? कभी तो तुम क्या कर रहे हो सर, सीरियल नंबर पहले तो मैं राइट में लिख रहा था, मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ सर, अब मैं तो बीच में लिखूंगा सीरियल नंबर। सर अब मैं बिल्कुल कॉर्नर में नीचे लिखूंगा, इस साइड लिखूंगा उस साइड लिखूंगा, ये मत करो, ठीक है? रेगुलरिटी रखो। दूसरी बात, जब भी तुम यहाँ पर इनवॉइस बना रहे हो, जब भी तुम यहाँ पर इनवॉइस बना रहे हो, तो जो जीएसटी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इनवॉइस के लिए, रिक्वायरमेंट है ना, बाहर का डाटा होना चाहिए, सेलर का होना चाहिए, फालतू डाल रहे हो वो बात अलग है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, समझ गए? मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। सर क्या हम लोग डायरी में वैसे इनवॉइस बना लें या उसको हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएं? एज यू विश, जैसा तुम्हारा मन करे। सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाना है तो वैसे बनाओ। सर सॉफ्टवेयर हम लोग जीएसटी का अलग यूज कर रहे हैं, कोई और पर्सनल टैली का यूज कर रहे हैं, ERP9 यूज कर रहे हैं, कोई कुछ और यूज कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, कहीं से भी तुम कैसा भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो बेटा वही तो बात बोल रहा हूँ ना, रेगुलरिटी रखो। ऐसा नहीं है भी बारी बारी से तुम लोग उसको चेंज करते रहो, 2 दिन कुछ और, 3 दिन कुछ और, 5 दिन कुछ और, ठीक है? इससे प्रॉब्लम क्या आती है, जब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले तुम्हारे पोर्टल के ऊपर जाकर डाटा चेक करते हैं ना, तो उनको ये डाउट होने लग जाता है ये इनवॉइस का फॉर्मेट तुम्हारा ही है या किसी और का है, ठीक है? ऐसा कुछ रूल के अंदर ऐसा नहीं है भी अगर सेम नहीं होगा तो तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, बट उनको डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए? तो मेन चीज क्या रहती है सर, रेगुलरिटी रखो और हमारे पास में इनवॉइस बना दो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। जो इनवॉइस बना दिया तुमने, उस इनवॉइस को फिर मुझे कहाँ लेके जाना है भाई? उस इनवॉइस को लेके जाना है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। बेटा बातें ना करो ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सर ये क्या है भाई? कुछ भी नहीं है। मान लो जीएसटी का पोर्टल है, ये तुमने लॉगिन कर लिया, ठीक है? ये जीएसटी का पोर्टल था, ये तुम्हारा लॉगिन हो गया सर लॉगिन, ठीक है? यहाँ पर कहीं एक लाइन तुम्हें रिफ्लेक्स हो रही है, एक लिंक तुम्हें रिफ्लेक्स हो रहा है जिस पर लिखा हुआ है IRP, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समझ गए? लेफ्ट में हो राइट में हो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक लिंक तुम्हें दिखाई दे रहा है, बार बार फ्लैश हो रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हो, क्लिक कर दिया। क्लिक करते क्या डाटा आ गया हमारे पास? सर डाटा आ गया, हमारा नेम वेम आ गया, बाहर का तो नहीं आएगा ना?
हमारा ही आएगा ना भाई, बाहर का तो नहीं आएगा। अब उसके अंदर लिखा गया है, इंफॉर्मेशन आ रही है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड इनवॉइस। इनवॉइस कौन सा? वही वाला इनवॉइस जो तुमने बनाया है, वो तुम अब क्या करोगे? यानी पहले तुमने जीएसटी पोर्टल ओपन किया, देन तुम जीएसटी पोर्टल से चले गए, कहाँ चले गए सर? हमने लिंक ढूंढा, और लिंक क्या था? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक था। उसके ऊपर क्लिक किया सर, वहां क्लिक करते ही इंफॉर्मेशन आ रही है, जो इनवॉइस तुमने बनाया है उसको अपलोड कर दो। ठीक है, जो इनवॉइस तुमने बनाया है उसको अपलोड कर दो। तो तुमने जो इनवॉइस बनाया था उसको उठाकर वहां पर अपलोड कर दिया, वही वाला इनवॉइस एक्सेप्ट होगा जिसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम, जो ऊपर जीएसटी में हमने पढ़ी है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है भाई, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड नहीं किया मैंने, मैंने कहाँ अपलोड किया है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे किया है। ये बात क्लियर क्लियर है सर? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मैंने अपलोड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक भाई, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। ऑटोमेटिक अब ये क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पर। अगर ये जीएसटी पोर्टल पर अपडेट हो गया तो अब क्या फायदा होगा सर? फ्यूचर के अंदर जब भी मुझे रिटर्न फाइल करनी है, वहां पर डाटा मिल जाएगा इनवॉइस का। सर जब भी मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, वहां डाटा मिल जाएगा इनवॉइस का। सर फ्यूचर में जब भी मेरे ऊपर कोई असेसमेंट होनी है, ठीक है, वहां डाटा मिल जाएगा इनवॉइस का। फ्यूचर में अगर मुझे प्रूफ के तौर पर कभी भी कोई इंफॉर्मेशन दिखानी है जो कि इनवॉइस से रिलेटेड हो, वहां डाटा मिल जाएगा इनवॉइस का। समझ गए? इसके कहने का मतलब क्या है? आईआरपी पोर्टल पे डालो और सारी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। बताओ भाई, यहां तक बातें क्लियर? सर इनवॉइस बना दिया, गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाए या सर्विस की सप्लाई नहीं कर पाए, अब क्या करें? इनवॉइस को हमें कैंसिल करना है। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओ, कैंसिल करना पॉसिबल है, कैंसिल कर दो, हो जाएगा। सर हमने इनवॉइस बना दिया, गलत बना दिया, मुझे अमेंड करना है। अमेंड का मतलब सर मुझे चेंज करना है। क्या आईआरपी पोर्टल पर जाके चेंज कर सकते हो? आईआरपी पोर्टल पे जाकर सिर्फ और सिर्फ कैंसिल कर सकते हो। या तो बना सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते भाई, अमेंड नहीं कर सकते। उसके लिए फिर तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? जीएसटी पोर्टल पर, जहां डाटा अपलोड हो चुका है ना, उस डाटा को चेंज करना होगा बारी बारी से। एक जगह चेंज कर दोगे तो सब जगह ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। मोहित कुछ क्लियर हो रहा है? चल, ये लो बेटा, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है ना भाई? जितनी नोटिंग करवाइए ध्यान रखना, जीएसटी में हमारा टारगेट यही होगा, 40 में से जो मतलब थोड़े से ठीक ठाक बच्चे हैं, उनको कम से कम 40 में से 32 नंबर लेके आने ही आने हैं, 32 नंबर। और जो थोड़े से और इंटेलिजेंट कैटेगरी वाले हैं भाई, अब वो 35 नंबर लेने ही ले लें। और जो ये अपने आप को मानते हैं सर जस्ट हमें पास होना है, हम एवरेज बच्चे हैं, उनको भी 40 में से 28-30 नंबर लेने हैं। क्योंकि ये मान के चलना, इनकम टैक्स में चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, 60 नंबर के पेपर में अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं वो इंटेलिजेंट है। 60 में से उम्मीद मत करना भाई 55 आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर 60 में से तुम्हारे 50 आ गए, इट मीन तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। ये रियलिटी है, फील मत करना। इनकम टैक्स में नंबर नहीं आते, बहुत ज्यादा हमारे पास में सिलेबस भी ज्यादा होता है। छोटी सी मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक कंटिन्यू चलती रहेगी हर जगह। स्टेप मार्किंग तो है, बट वो स्टेप मार्किंग ऐसी हो जाती है जिसमें नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं। बेटा जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, तुम लोग को 5 या 10 मिनट में क्या हो जाता है, जैसे जेल से छुटे हैं भाग जाएं बस। जाओ बेटा, एक बच्चा ऊपर जाके देखो, नोट्स हो गए तो मैं भी दे देता हूँ। चिराग, एक ऊपर ना जहाँ मेरी अलमीरा है उसमें पेन पड़े होंगे, ठीक है, एक पेन निकाल के ले आना। अरे यार, जहाँ नितेश बैठता ना उसी के ऊपर, ठीक है, एक लिफाफा सा होगा ब्लैक सा, उसमें पेन ले आना एक। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का डाउट है
वैसे तो एक ही बच्चा है। सीमा, अगर कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नोटिंग हो गई क्या सारी? चलो बेटा, टाटा बाय बाय।